बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज हमारी ये वीडियो जो है वो एक इंडिकेटर के ऊपर है, ठीक है जी। और इंडिकेटर में सबसे जो पहले इंडिकेटर लोग यूज़ करते हैं वो है मैकडी, ठीक है। मैकडी के बारे में पहले तो आपने कंप्लीट समझना है। इस वीडियो को प्रॉपर देखें, पूरा देखें और इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो के एंड में मैकडी यूज़ करना क्या, इंशाल्लाह ताला उससे प्रॉफिट कमाना भी आ जाएगा। तो इस वीडियो का कंटेंट बेसिकली ये है कि आपको पहले इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशंस कैसे लेनी है मैकडी के यूज करते हुए, ठीक है जी। और उसके बाद मैकडी और स्टॉक डाइवर्जेंस कैसे यूज करते हैं मैकडी में, और स्टॉक डाइवर्जेंस को कैसे इकट्ठा हमने यूज करना, ठीक है जी। और उसके बाद जो लास्ट एंड लीस्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और वीडियो के एंड में आपने इंशाल्लाह ताला एक अच्छी इंफॉर्मेशन और एक अच्छी स्किल लेके यहाँ से उठ सकते हैं, और उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। इट टेक्स टाइम, एक दिन में कोई भी नहीं लर्न करता। तो इंट्रोडक्शन में पहले हम मैकडी का इंट्रोडक्शन में आए तो मैकडी बेसिकली एक एक मोमेंटम इंडिकेटर है, ठीक है जी। ये स्टॉक के पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंटम को इंडिकेट करता है, ठीक है जी। पहला तो पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि आपको मैं अगर ये एक चीज दिखाऊं इसकी सेटिंग्स में जाके, ठीक है जी। इसकी सेटिंग्स में अगर आप देखें तो आपको एक फास्ट लेंथ 12 डेज की यूज करते हुए ईएम यूज कर रही होगी, स्लो लेंथ जो है वो 26 डेज की यूज कर रही है। डेज पे रखा हुआ है तो डेज, मंथ पे रखा हुआ है तो मंथ। और एक सिग्नल लाइन है जो कि आपको 9 जिसकी लेंथ है, ठीक है जी। और उसके बाद इनपुट्स में इसके ये सिग्नल ये जो ब्लू लाइन आपको शो हो रही है ये यहाँ पे फास्ट लाइन यू कहते हैं इसको ना। और जो ऑरेंज लाइन आपको ये स्लो लाइन है, मतलब कि 26 डेज की या जो भी आपने स्केल डिफाइन किया हुआ है उसकी ले ली होगी, और ये 12 डेज की ले रही होगी या जो भी स्केल। और हिस्टोग्राम आपको इसका मोमेंटम बता रहे हैं बेसिकली कि कितना, कितनी ज्यादा इसमें बाइंग या सेलिंग, ये कितनी स्ट्रेंथ है इसमें। तो ये आपने मोटा मोटा इसका ये है, बाकी इन डिटेल मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक। और हिस्टोग्राम मोमेंटम को बता रहे हैं, और इसका फॉर्मूला बेसिकली ये है कि आपको 12 डेज का माइनस करके 16 डेज का ईएमए, बेसिकली ये ईएमए को तो 12 डेज की ईएमए माइनस 16 डेज की ईएमए, ये आपको ये इसका फॉर्मूला आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ पे इसका फॉर्मूला। और उसके अलावा एक बात आपने जहन में ये रखनी है कि इसके, ये बहुत प्राइमरी बात है इसकी, कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर आपने बड़े एहतियात से यूज करना होता है और प्रॉपर टाइम पे यूज करना होता है। लैगिंग इंडिकेटर में आपको ये भी नजर आ रहा होता है कि प्राइस चढ़ रही है लेकिन इंडिकेशन नहीं आ रही, ठीक है जी। लैगिंग का मतलब ये है कि प्राइस चढ़ रही है लेकिन इंडिकेशन नहीं आ रही, और प्राइस गिर रही है लेकिन इंडिकेशन नहीं आ रही, क्योंकि वो लैग है, वो थोड़े टाइम बाद बताएगा कि अच्छा यार ये अब जो है ना इसका वो, जब तक आप एक आधा लॉक लग चुका होगा या कुछ हो चुका होगा तब आपको पता चलेगा अच्छा यार ये जो है ना काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला ना, आपने ये जहन में रखना है, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो पॉइंट आपने जहन में रखने हैं कि ये इसका फॉर्मूला क्या है और लैगिंग इंडिकेटर है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, तो आपको मैंने सेटिंग्स इसकी मैं दिखा दी है मैंने, फास्ट लेंथ, स्लो लेंथ और सिग्नल लेंथ इसकी 9, ठीक है। इसके अलावा आप इसको अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग यही होती है। कलर हिस्टोग्राम का आप चेंज कर सकते हैं, और मतलब यहाँ से मैं अगर इसकी स्ट्रेंथ तेज कर दूंगा तो इसको, और इसको मैं अगर तेज कर दूं तो ये आपको थोड़ा सा फर्क नजर आने लग जाएगा। सिग्नल की लाइन की मैं ओपेसिटी चेंज कर सकता हूँ, जो भी कुछ कर सकता हूँ, ये सारी सेटिंग है। अच्छा,
तो सेटिंग्स को बाय डिफॉल्ट आप सेटिंग्स रहने दें, सुकून से अपनी जिंदगी आसान रखें, और इंशाल्लाह ताला ये अच्छी, मतलब मोस्ट ट्रेडर्स जो है ना, मोस्टली ट्रेडर्स यही सेटिंग्स यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आते हैं इसकी अब स्ट्रेटजीज के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है और बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होती है। ये आपने ध्यान में रखना है, पहले आपने ये सीखना है पहले कि बुलिश डाइवर्जेंस, मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं किसको? देखिए, बुलिश डाइवर्जेंस होती है कि अगर एक ये एक है बेयरिश डाइवर्जेंस, मतलब एक स्टॉक का हाई ये लग रहा है, ठीक है, दूसरे का हाई ये लग रहा है, तीसरा उससे भी नीचे लग रहा है, तो ये सारी बियरिश चैनल में ये सारा चीजें चली जाती है, ठीक है। तो ये एक हर हाई जो है ना इसका, वो अगले से नीचे ही लग रहा है। तो और इसका उलट ऑपोजिट जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, मतलब उसका हाई जो है वो पिछले हाई से ऊपर लगेगा जाके, तो स्टॉक अपने बुलिश डाइवर्जेंस के ऊपर है, ठीक है। तो ये बुलिश और डाइवर्जेंस का एक मोटा सा पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली ये मैकडी के ऊपर देख लें, ये यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस देख लें, ये बुलिश डाइवर्जेंस है। तो बुलिश डाइवर्जेंस और इसका बेरिश डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट जब आपको समझ आ जाएगा ना, तो इंशाल्लाह ताला आगे आसानी होगी। अच्छा, अब शॉर्ट में ये कहता है फॉर लॉन्ग, आपने लॉन्ग अगर पोजीशन लेनी है तो फाइंड द बुलिश डाइवर्जेंस इन द स्टॉक एंड ऑल्सो लुक फॉर क्रॉस ओवर। ये मैं आपको सेंटेंस समझाता हूँ, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपने एक तो मैकडी का क्रॉसओवर देखना है, ठीक है, और दूसरी चीज ये देखनी है कि आपका डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो, मतलब बुलिश डाइवर्जेंस हो या डाइवर्जेंस या बेरिश डाइवर्जेंस हो, ये आपने देखना है, ठीक है। अगर क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है और बुलिश डाइवर्जेंस है तो इसका मतलब है स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। वो उसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्केल में जरा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें एग्जाम्पल अच्छी मिल जाए, ठीक है। अब ये अगर देखें तो आपके सामने ये, ठीक है जी, ये बड़ी प्यारी एग्जांपल आ गई है, ठीक है जी। ये देखिए, ये यहाँ से ये बता रहा है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है जी, ये बुलिश डाइवर्जेंस है। अब इसका क्रॉस ओवर जैसे ही जनरेट होता है, ठीक है, जैसे ही जनरेट होता है आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने करेक्ट पोजीशन ली है। और साथ में एक पॉइंट आपको मोमेंटम इंडिकेटर जो इसका हिस्टोग्राम है वो भी चेक करेंगे, ठीक है जी। वो भी आपकी अगर नेगेटिविटी, मतलब हाँ, एक पॉइंट मैं आपको इसमें बताना भूल गया कि ये सॉलिड रेड और लाइट रेड आपको नजर आ रहे हैं बाज, ठीक है। ये सॉलिड रेड, ये आपको लाइट रेड, सॉलिड ग्रीन और लाइट ग्रीन। सॉलिड ग्रीन का मतलब ये है कि मार्केट में इस शेयर में बाइंग बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, और किसी भी टाइम इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। और लाइट ग्रीन का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ टूटना शुरू हो गई है और किसी भी टाइम शेयर जो है वो नेगेटिविटी में जा सकता है। और इसकी एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये जो इसको, ये बेस लाइन कहते हैं इसको ना, ये जो जीरो के ऊपर होती है ये इसकी बेस लाइन, ठीक है। ये बेस लाइन, ठीक है। अब इससे ऊपर जब स्टॉक, आपको मैंने कहा कि जब ये क्रॉस ओवर जनरेट होने लगा हो और आपका ये डाइवर्जेंस बुलिश हो, तो आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो देखें, वो प्राइस आपकी 83 से आपको 98 तक गेन दे गया, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रेंथ हल्की होने लगे आप वहां पे सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटे टाइम का ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जरा क्लियर पिक्चर नजर आए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि मैकडी में एक और काम की बात ये होती है कि जब सिग्नल लाइन इसकी और जो फास्ट लाइन है ये क्रॉस ओवर जनरेट करके पॉजिटिव साइड पे चली जाए, ठीक है, पॉजिटिव साइड मतलब जीरो से ऊपर हो, तो इसका मतलब ये है कि उसका पॉजिटिव ट्रेंड है शेयर का। और अगर ये सिमिलरली अगर जीरो से नीचे, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर लग रहे हैं, ठीक है, ये मल्टीपल टाइम क्रॉस ओवर लग रहे हैं लेकिन जीरो से नीचे ट्रेंड लाइन भी फिर रही है, तो आपको पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, आपने पोजीशन लेनी है इन पॉइंट्स पे जो जीरो के बिल्कुल पास, यानी -1 से ऊपर ऊपर जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपने पोजीशन लेनी है। इससे नीचे नीचे अगर क्रॉस ओवर जनरेट हो रहे हैं तो जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव ट्रेंड में अगर शेयर है और फिर क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है तब भी आपने पोजीशन लेनी है, ठीक है। मतलब कि ये यहाँ पे आया, यहाँ पे ये कट लगा, अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने पोजीशंस नहीं लेनी है, देखिए कट लग रहे हैं और आप पोजीशन लेके बैठे रहे तो ये आपको नुकसान देंगे। आपने हिस्टोग्राम भी देखने हैं और कट भी देखना है और बुलिश डाइवर्जेंस, ये तीन चीजें आपने ढूंढनी है शेयर के, तो फिर आपका इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में। अब आ जाते हैं बेरिश डाइवर्जेंस के बारे में। अब आपने, ये हो गया लॉन्ग पोजीशन जब आपने लेनी है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट पोजीशन जब आपने लेनी है तो ये देखिए सिंपल सी एक क्लियर एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या हो गया तो साइड पे, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है यहाँ पे ना, ठीक है, एक क्लियर पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस बनी, अगर कोई यहाँ पे लेके बैठा हुआ है और यहाँ पे स्टॉक पे अगर कोई लेना चाह रहा है तो उसको चाहिए कि वो ना ले, क्यों? क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि आपकी हिस्टोग्राम सॉलिड होते जा रहे हैं, मार्केट में नेगेटिविटी आती जा रही है और प्राइस उसकी शार्पली फॉल कर सकती है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट के लिए, अब शॉर्ट जो यहाँ पे करेगा बंदा वो पॉजिटिव साइड पे रहेगा, मतलब उसको बेनिफिट होगा। जो लॉन्ग पे खेलेगा वो नेगेटिविटी पे होगा। तो आपने एक तो बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढनी है। अगर बुलिश डाइवर्जेंस छोटे स्केल पे आ रही है और आप ट्रेड लेना चाहते हैं और साथ में ये क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है, ये वाला एक बुलिश डाइवर्जेंस का और एक ये सिंपल सा ये कानून, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको बुलिश डाइवर्जेंस भी मिल रही है और क्रॉस ओवर भी मिल रहा है, आप ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप पीछे भी देखते जाए तो ऐसे ही होगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट में शेयर में जरा प्राइस अच्छी ऊपर आने वाली है और आपको पोजीशन लेनी चाहिए। सिमिलरली जब ये, अगर यहाँ पे आप पोजीशन लेने का सोच रहे हैं तो आपने नहीं लेनी पोजीशन, आपने कंफर्मेशन देखनी है कि यार ये क्या कह रहा है, ठीक है। क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है, अब यहाँ पे अगर कोई बंदा शॉर्ट की पोजीशन, यहाँ बुलिश लॉन्ग पोजीशन लेगा तो नुकसान खाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट की, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखें कि बेरिश डाइवर्जेंस है और आपका कट भी जनरेट हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि ये फर्दर नीचे आएगा। आपने ये दो चीजें अपने दिमाग में रखनी है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए और लॉन्ग टर्म, मतलब पॉजिटिव साइड पे अगर खेलना है या नेगेटिव साइड पे शॉर्ट मारना है या लॉन्ग मारना, तो आपको ये बेनिफिट देगी। तो इसके बाद इसकी जो दूसरी स्ट्रेटजी है वो ये बहुत पक्की स्ट्रेटजी है, ठीक है। मैकडी को, अभी मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, मैं आपको दूसरी चीज अब ये कंफर्मेशन बता रहा हूँ कि मैकडी की और स्टॉक की कंबाइन जो है ना, वो आपने बुलिश डाइवर्जेंस और बेयरिश डाइवर्जेंस देखनी है। जब आप ये दोनों चीजें देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला गारंटीड प्रॉफिट होगा। तो इस पॉइंट को जरा हम देखते हैं। तो अब यहीं पे ही आते हैं, ठीक है जी, यहीं पे ही आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बुलिश डाइवर्जेंस की, ठीक है जी। बुलिश डाइवर्जेंस क्या था कि आपने मैकडी की भी देखनी है और आपने स्टॉक की भी देखनी है डाइवर्जेंस। हमने स्टॉक की तो देख ली, ठीक है, कि ये जो है ना ये बुलिश डाइवर्जेंस है, लेट्स से इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट ए है। आपको पता चल गया जी ये बुलिश डाइवर्जेंस है। अभी आपने यहाँ पे पोजीशन नहीं ली, आप पॉइंट ए पे आके, ठीक है जी, यहाँ पे अपनी पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेनी कैसे है? आपने दूसरा पॉइंट जो कंफर्म करना है, वो दूसरा पॉइंट ये कंफर्म करना है कि आपने मैकडी के अंदर भी बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ठीक है जी, ये मैकडी की आपको बुलिश डाइवर्जेंस आ गई, इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ए जब सिंक्रोनाइज हो गए,
तो इसका मतलब है आप लॉन्ग खेल सकते हैं, आपकी प्राइस शेयर की ऊपर ही जाएगी, ठीक है, नीचे नहीं आती इंशाल्लाह ताला। डबल जब आपको कन्वर्जेंस बुलिश का पैटर्न पता चल गया मैकडी में भी और स्टॉक में भी, तो इसका मतलब ये है कि अगर क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है तो आपने उस क्रॉस ओवर पे लाजमी पोजीशन लेनी है, आपको बेनिफिट होगा ही होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब लॉन्ग पोजीशन लेनी है। अब शॉर्ट कैसे लेनी है? सिमिलरली ज्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट ए को एक एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ आपके सामने, ये पॉइंट, ठीक है जी। ये आपको ना थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, लेकिन एक और पॉइंट मैं आपको लेके, हाँ ये, ठीक है जी, ये देखिए, ये क्लियर पैटर्न है, ठीक है। आप ये देखें कि इसकी डाइवर्जेंस चेक करें, ठीक है जी। अगला लो पिछले से नीचे बन रहा है, ठीक है। और सिमिलरली आपको इसकी डाइवर्जेंस भी नेगेटिव मिल रही है, ठीक है। ये हो गया बुलिश डाइवर्जेंस दोनों साइड पे। तो आप प्राइस में देख लें कि वो 107 रुपए से 6 रुपए से जिसने शॉर्ट मारा होगा वो सीधा 98 पे आया, ठीक है। 98 से फिर यहाँ पे भी नेगेटिव हो गए, सारे के सारे ऊपर जाते रहे, वो नीचे चला जाता। तो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग ये इंडिकेशन दे देता है डबल जब उसकी कंफर्मेशन हो जाती है स्टॉक की, ठीक है जी, मैकडी की और उसकी भी। ये आपका आ गया दूसरी स्ट्रेटेजी। अब मैं तीसरी स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ। तीसरी स्ट्रेटेजी ये है कि वो ये आप, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी ये है, मैं ये बता रहा हूँ। वो तीसरी स्ट्रेटेजी भी आप, कि अगर आपने लेट्स सपोज के, जैसे मैं भी इस पॉइंट पे आ रहा था, ये लास्ट वाले पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया, आपने झांसे में नहीं आना, ठीक है, झांसे में नहीं आना। लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये देखें, यहाँ पे आपको प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है। अब ये झांसे से बचने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। लेकिन आपका मैकडी आपको ये बता रहा है कि ये देखें, इसका स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो रहा है, पहले स्ट्रेंथ ज्यादा थी, ठीक है, हाई जहां पे लगा था, अब स्ट्रेंथ लो है जहां पे हाई लगा है। इसका मतलब ये है कि आपने कतन पोजीशन नहीं, ठीक है। अगर मैकडी के हाई नीचे लग रहा हो और आपका ऊपर प्राइस जा रहा हो, इसका मतलब ये है कि प्राइस नीचे गिरने वाली है। आप डबल जहाँ पे ये लग जाए, कट लग जाए, मतलब एक टॉप लगा है, ठीक है, फिर उसका टॉप नीचे लगा है, फिर जहाँ पे ये कट लगा है आप यहाँ पे पोजीशन ले, आपको उसकी प्राइस नीचे ही आती नजर आए, ठीक है। सिमिलरली उलट वाइस वर्सा भी ऐसे ही, ठीक है, कि अगर एक बॉटम पे हिट कर दी है, ठीक है, और प्राइस उसकी बढ़ रही है, तो आपने झांसे में नहीं आना। जब उसका डबल बॉटम, जब वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे जाएगा, फिर अगेन कट लगाने लगेगा, तो आप वहां पे पोजीशन लगते हैं और वहां पे आपको ऊपर जाता है। तो ये हो गया मैकडी का। ये मैकडी इससे अच्छा नहीं मेरे ख्याल में कोई आपको बता सकता। और इसके बाद जो लास्ट हमारी ये बात है कि आपका टाइम फ्रेम आपने क्या सिलेक्ट करना है, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर पॉजिटिव, फॉर प्रॉफिटेबल पोजीशन, ठीक है। तो देखें, किसी भी चीज में क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप शॉर्ट सेल और लॉन्ग पोजीशन आप अपनी शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, ठीक है, इंटरडे मार सकते हैं। लेकिन इसका अगर आपने लॉन्ग व्यू अगर चेक करना है तो आपने लाजमन लाजमन मंथली पे आना है, ठीक है जी। मंथली से नीचे आपने बात नहीं करनी, ठीक है। तो आपको देखें कि इसका एक्यूरेसी चेक करें आप, ठीक है लैगिंग, ये मैं बता रहा हूँ आप, कि अगर एक प्राइस उसकी लग चुकी है 157 नेट सोल की,
और आपका ये वीक होना शुरू हो गए हैं हिस्टोग्राम, तो इसका मतलब ये है कि आपने नहीं बैठना। ठीक है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव होते जा रहे हैं, कट जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बैठने की जरूरत है। ठीक है जी, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है मैकडी के अंदर। ठीक है, ये देख, ये यहाँ से हिस्टोग्राम पॉजिटिव होना शुरू हुए, कट जनरेट हुआ, अब बैठे। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है यहाँ से, जिस तरह भी देख लें। ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ठीक है, अब बैठे। प्राइस देखे 180 से आपकी 170 तक चली गई है। यहाँ पे हिस्टोग्राम हो गए वीक। ठीक है, हिस्टोग्राम यहाँ पे आके को पागलपना करेगा कि बैठेगा, तो अपने वो पैरों पे कुल्हाड़ियां खुद मारेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना हिस्टोग्राम आपका वीक होता जा रहा है। तो वीक जैसे ही हिस्टोग्राम हो रहा है, कट नीचे की तरफ जनरेट हो रहा है, आपने नहीं बैठना। ठीक है जी, यहाँ पे आएंगे, आपका हिस्टोग्राम पॉजिटिव हो रहा है। इसमें सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम है। तो जब आपका पॉजिटिव होना शुरू हुआ, कट जनरेट होना शुरू हुआ, आप पोजीशन अपनी ले लें। पोजीशन अपनी ले लें। ठीक है, जैसे ही हिस्टोग्राम अपनी पीक पे पहुंचता है, ठीक है, आपको छोटा स्केल या बड़ा स्केल जहाँ पे भी वीकली पे चले जाएं, कुछ पे भी चले जाएं, जब आपको पता चलता है, आपको ये बेसिकली और टूल के साथ देखना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमम हाई लग चुका है या नहीं लग चुका। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम पोजीशन नहीं बताएगा कि ये इसकी मैक्सिमम प्राइस है, नहीं, ये कतन नहीं बताएगा मैकडी आपको कि यहाँ पे ही पोजीशन, या आपको जस्ट इंडिकेटर देगा, इंडिकेशन देगा कि यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं ले सकते, बस। ठीक है, ये मार्केट स्टॉक का कितना हाई लगना है, कितना उसका लो लगना है, ठीक है, ये आपको नहीं बताएगा कभी भी। ये आपको जस्ट ये बताएगा कि मार्केट में इस स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है और आप पोजीशन ले सकते हैं नहीं ले सकते। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे इसका डबल बॉटम टॉप बन गया, तो अगले ने यहाँ से मैकडी जो है ना आपका मंथली बेसिस पे कहना शुरू हो गया कि यार पीछे हो जाओ। कट जनरेट हुआ, यहाँ से चेक करें 290 से वो नीचे आता 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 80-70 तक। अब मैकडी इसके आहिस्ता आहिस्ता करके नेगेटिव होना वो इसका स्ट्रेंथ टूटना शुरू हो गई है। अब ये क्या करेगा कि आपका लेट्स सपोज के ये यहाँ पे जाता है और सिग्नल लाइन आपकी यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे जब ये कट लगेगा तो आपने नेट सोल की पोजीशन लाजमन लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप अभी भी अकोमोलेट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि मुड़ने का इसने इंडिकेशन दे दिया। ठीक है, इसने जो इसकी लाइन थी, जो स्लो लाइन है, वो भी हल्की सी मुड़ गई है, थोड़ी नेगेटिविटी कम हो गई है, और इंशाल्लाह ताला ये कम ही होते 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 आपको, लेकिन असल जो आपको क्लू मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा जब, लेकिन उस वक्त तक ये शायद 150 क्रॉस कर चुका हो। तो अभी कोई लेना चाहता है तो अभी भी ले सकता है हल्की हल्की, क्योंकि स्ट्रेंथ नेगेटिव हो रही है आहिस्ता आहिस्ता करके। इंशाल्लाह ताला हिस्टोग्राम भी आप देखें, उनका ट्रेंड चेक करें, तो आपको ट्रेंड नीचे की तरफ ही जाता मिल रहा है ये चेक। ठीक है, तो होपफुली अगला हिस्टोग्राम इससे भी नीचे बनेगा, इससे भी नीचे फिर जीरो से ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कर सकते। तो ये था जी मैकडी के बारे में टोटल। इससे अच्छा मैकडी मेरे ख्याल में अब बता सकते हैं लोग, लेकिन मैंने अपनी फुल कोशिश की है कि आप तक मैक्सिमम नॉलेज पहुंचे। ठीक है, और मैक्सिमम मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और आपको इंशाल्लाह ताला इसके बाद यूज करने में मैकडी आसानी होगी, और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आई होप कि आप जाएंगे। और इसके अलावा एक छोटी सी बात, अगर कोई मेरे से कोई कोर्स लेना चाहता है तो हमारा ये कोर्स है। ठीक है, जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, ये तो जस्ट एक इंडिकेशन है, ये एक इंडिकेटर है। मैकडी, वैसे मैं मैकडी को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, लेकिन चूंकि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसको बताना हमारा फ़र्ज़ है। तो ये हमारा एक कोर्स है जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 जुलाई को, 2 दिन बाकी हैं। रजिस्टर कर सकते हैं आप, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। ठीक है जी, फ्लेक्सिबल टाइम है, और हो सकता है कि मैं इसकी डेट फर्दर आगे कर दूं। ठीक है, लेकिन स्टिल नॉट नॉन येट। और इसके अलावा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दी गई है कि आपको हाईली प्रॉफिटेबल इंडिकेटर, ठीक है, थोड़े से इंडिकेटर लेकिन काम के इंडिकेटर आपको बताए जाएंगे, और फंडामेंटली आपको एनालाइज किया, फंडामेंटल में आपने चीज़ों को देखना है, पूरी कहानी नहीं। एक दो क्रूशियल पॉइंट आपको ऐसे बताए जाएंगे जो जहाँ पे आप की फंडामेंटल पूरी हो जाती है इंशाल्लाह। रियल टाइम प्रैक्टिस सेशन आपको कराए जाएंगे, ठीक है, रियल टाइम।
इसका मतलब ये है कि जैसे क्रिप्टो की अगर ट्रेडिंग हो रही है तो मैं आपको क्रिप्टो की ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे पोजीशन लेनी है, यहाँ पे नहीं। फिर दूसरे सेशन में आप खुद लेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जब आप लेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी जाएंगे, मैं क्योंकि आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा दूसरा जो हमारा सेशन होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रियल टाइम सिमुलेशन सेशन होंगे, ठीक है, जिसमें आपको स्टॉक में बताऊंगा, आपने सेलेक्ट करना है, फिर अगले दिन आप बताएंगे, ठीक है। तो ये 4-5 दिन का जो प्रोसेस है, ये पूरा आपको लर्निंग कराई जाएगी कि रियल टाइम लर्निंग होगी इसमें कि नहीं यार ये गलती कर रहे हैं, ये नहीं करनी, ये कर रहे हैं, ये नहीं करनी, ठीक है। आपने ये स्टॉक प्रेफर करना है, ये नहीं लेना, ठीक है। 2-3 मंथ्स के लिए आपका स्टॉक अगला कौन सा आपको चूज करना चाहिए, वो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कैसे चूज करना है, कि आपको पता चल जाए कि 2-3 महीने के लिए ये अच्छा स्टॉक। उसके अलावा आप अपनी मीटिंग मेरे साथ रख सकते हैं। आपको 4-5 दिन जो आप मेरे साथ होंगे, उसमें आपको डेली बेसिस पे हम स्टॉक बताएँगे और इंशाल्लाह ताला आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। और मिनिमल सी अमाउंट है ये, एक आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर हों, इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। तो लर्निंग में मज़ा आएगा। तो गोल्ड की भी ट्रेडिंग होगी, आपको दिखाई जाएगी, क्रिप्टो की भी सिखाई जाएगी, कोई भी स्टॉक आप कमोडिटीज़ बता दें, उसकी ट्रेडिंग बताई जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला अच्छे इंडिकेटर आपको बताए जाएँगे और अच्छी स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ डिस्कस की जाएँगी। तो अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।